बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। जनूबी पंजाब में मजीद 17 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्तान में 9, सरगोदा और मियांवाली में 3-3 मरीज जाम हक हुए। रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में एक मरीज जान से गया, जबकि सरगोदा 142 और मुल्तान में 95 अफराद कोरोना का शिकार हुए। बहावलपुर 72, रहीम यार खान 65, डीजी खान में 31 मरीज रिपोर्ट हुए। मियांवाली 20 और मुजफ्फरगढ़ में 18 केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की सूरत-ए-हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो गई है। जनूबी पंजाब में मजीद 17 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मुल्तान 9, सरगोदा और मियांवाली में 3-3 मरीज जान बहक हो चुके हैं। रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में एक मरीज जान से गया। सरगोदा में 142 और मुल्तान में 95 अफराद कोरोना का शिकार हुए, जबकि बहावलपुर में 72, रहीम यार खान 65, डीजी खान में 31 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मियांवाली 20 और मुजफ्फरगढ़ में 18 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में मजीद 17 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मुल्तान में 9, सरगोदा और मियांवाली में 3-3 मरीज जान बहक हो चुके हैं। रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में एक मरीज जान से गया। सरगोदा में 142 और मुल्तान में 95 अफराद कोरोना का शिकार हुए। बहावलपुर में 72, रहीम यार खान 65, डीजी खान में 31 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाएं और अपने प्यारों की जान बचाएं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात। सरगोदा में मजीद 3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला कर लिया गया है। बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा। डीजी खान में मजीद 2 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा मियांवाली स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से अहम पेशरफ्त है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात। सरगोदा में मजीद 3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला। बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा, जबकि डीजी खान में भी मजीद 2 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने का फैसला। मियांवाली स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जबकि कोरोना वैक्सीन से घबराना नहीं है। मुल्तान में कोरोना वैक्सीन का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अली मेहदी ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात बताएंगे बिलाल न्याजी। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात करें तो कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मुल्तान में मुख्तलिफ सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जहां पर 50 साल से जो ज़ायद के अफराद हैं उनको वैक्सीनेशन का अमल जारी है। उस हवाले से अगर हम बात करें तो वो वैक्सीन के हवाले से जो हमने देखा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस हवाले से जो प्रोपेगेंडा भी चलता रहा, लेकिन इस हवाले से डॉक्टर्स का यही कहना है कि वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है। और हम इस हवाले से बात करने के लिए पहुंचे हैं महकमा सेहत के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर अली मेहदी। हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से मजीद क्या कहते हैं। मैं पब्लिक से ये कहूँगा कि वो वैक्सीनेशन से बिल्कुल मत घबराएं। वैक्सीनेशन का एक बहुत इफ़ेक्टिव रोल है और इसमें कोई नुकसान नहीं है। और हमने जितनी भी वैक्सीनेशन की है, हम जनरल पब्लिक की तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो वैक्सीनेशन कर चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स भी इसी तरह से मुल्तान में 15-20 हज़ार की हम रजिस्ट्रेशन उनकी कर चुके हैं, वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। अभी तक हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स नहीं हुए उसके वैक्सीनेशन के। तो पब्लिक से मैं कहूँगा कि इसमें बिल्कुल मत घबराएं, आएँ हमारे सेंटर्स पे तशरीफ़ लाएँ। 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, सुबह और रात की दोनों शिफ्टों पे काम कर रहे हैं। वैक्सीन अपनी करवाएं और अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करें ताकि हम इस खतरनाक बीमारी से मुकाबला कर सकें। सेकंड आ रहा है कि जो लोग कोरोना का शिकार हैं उनके हवाले से क्या है, वो कब अपनी वैक्सीनेशन कराएं? क्या वो वैक्सीनेशन कराएं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, या वो मुकम्मल ठीक होने के बाद अपनी वैक्सीनेशन कराएं? जी देखें, इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है तकरीबन 3 से 4 हफ्ते का। अगर किसी को कोरोना हो गया है तो वो अपनी जब इंक्यूबेशन पीरियड पूरा कर लेता है तो वो अपनी वैक्सीनेशन करवाए। उसकी इम्यूनिटी ही बॉडी में डेवलप होगी, उसका कोई उसको नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से डॉक्टर अली मेहदी का यही कहना है कि जो शहरी हैं वो वैक्सीनेशन के हवाले से अपनी वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि अगर इनका ये कहना है कि अभी 1 लाख से ज्यादा अफराद जो हैं वैक्सीन करा चुके हैं। मुल्तान में भी हजारों अफराद वैक्सीन करा चुके हैं। अभी किसी किस्म के शहरी वैक्सीन जरूर कराएं। शुक्रिया बिलाल न्याजी हमें अपडेट करने का। रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान में भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी तादाद में बुजुर्ग अफराद वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। 70 साल अब्दुल जब्बार भी वैक्सीनेशन की दूसरी दवा लगवाने के लिए अपनी बारी के मुंतजिर हैं। बुजुर्ग शहरी का कहना है कि तमाम मामर अफराद को कोरोना वैक्सीन लगवाने सेंटर्स पर पहुंचना चाहिए। इसके ऊपर मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही शहीर तारिक से। शहीरा तारिक, ये बताइएगा कि इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं?
جی بالکل، کرونا وائرس کے کیسز میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اور اب 1 سال کے بعد تقریباً ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ کرونا ویکسینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ملتان میں بھی جو سینٹر بنائے گئے ہیں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے، وہاں پر کافی بڑی تعداد میں بزرگ افراد جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ کہیں پر بزرگ افراد جو ہیں وہ کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس وقت منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ان کو ویکسینیشن لگے گی، کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ رش بھی ہے۔ ایک بزرگ ہیں ہمارے ساتھ، بتائیں کہ جی ویکسین لگوا لی آپ؟ 7 تاریخ کو لگائے تھے، پھر 28 تاریخ کو لگانے تھے۔ کل راستہ میری طبیعت خراب ہونے لگی، میں چلا گیا، پھر آج انہوں نے بلایا تھا، آج انشاءاللہ لگ جائے گا۔ انتظامات کیسے ہیں؟ انتظام اچھا ہے؟ ویکسینیشن لگوانے کے بعد صحیح محسوس ہو رہا ہے؟ ویکسینیشن کے بعد مجھے طبیعت ٹھیک رہی ہے۔ یہاں پر جو ہیں وہ بیٹے موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ بتائیں گے جی، اپنے والد صاحب کو لے کر آئے ہیں آپ ویکسینیشن لگوانے کے لیے، تو ان کو راضی آسانی سے ہو گئے تھے ویکسین لگوانے کے لیے یا کوئی ڈر وغیرہ تھا؟ نہیں کوئی ڈر نہیں تھا، انہوں نے خود ہی کہا ہے مجھے لگوائیں، تو وہ پہلے لگوا گئے تھے، اب دوسری آج انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ صحیح ہے، سب ٹھیک ہے۔ جی، جیسے کہ آپ نے ان بزرگ کی بات سنی ہے کہ اپنے بیٹے کے ہمراہ یہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ویکسینیشن لگوانے کے لیے، پہلی ڈوز لگوا چکے ہیں اور اب دوسری جو ویکسینیشن ہے وہ آج ان کی ہوگی، جس کے انتظار میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لائنز میں جو ہیں بزرگ افراد کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سماجی فاصلے کا یہاں پر خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ یہاں جی بزرگ شہری وہاں پر موجود ہیں ویکسینیشن کے لیے۔ بہت شکریہ سہیرہ طارق، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دوسری طرف ملتان میں کرونا ویکسین لگانے کا یہ سلسلہ جاری ہے، ویکسین کے حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ شہریوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویکسین ضرور لگوانی چاہیے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے، اور جو اس میں منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اس میں سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ ہے وہ سب غلط ہے۔ جن لوگوں نے ویکسین استعمال کی ہے الحمدللہ ان پر کوئی ایسے منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ عوام کو جو ہے ویکسین ضرور لگوانی چاہیے، یہ ان کے مفاد میں ہے۔ اب بعض لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ جان لیوا ہے یا اس کے نقصانات ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حکومت ہمارے ساتھ ہے، ہم لوگوں کو چاہیے، جو ہمارے خاص طور پہ ہمارے جو ایجڈ افراد ہیں ان کو چاہیے، کیونکہ ان میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ویکسین ضرور لگوائیں تاکہ اس بیماری پر کنٹرول پایا جا سکے۔ ویکسین لگوانی چاہیے، ہم نے اپنے والدین کی بھی لگوائی ہے تاکہ کرونا سے بچا جا سکے۔ اور شہریوں کا رد عمل آپ نے جانا، اب رخ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا۔ ڈیرہ غازی خان میں وزیر اعلیٰ عثمان خان بزدار کی ہدایت پر مزید 2 کرونا ویکسینیشن سینٹر قائم کیے جائیں گے، جس کے بعد کرونا ویکسینیشن سینٹر کی تعداد 4 ہو جائے گی۔ مزید جانتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ جی عاشر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں کرونا کی ویکسینیشن کے لیے کرونا ویکسینیشن سینٹر 2 انیشلی طور کے اوپر قائم کیے گئے تھے، ایک توسط شریف میں جبکہ ایک ڈیرہ غازی خان میڈیکل کالج میں۔ اب باقاعدہ طور کے اوپر شہریوں کی جانب سے ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، رجسٹریشن کا عمل بھی کافی تیزی سے جاری ہے اور اس کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے بھی مزید ویکسینیشن سینٹر بڑھانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی خصوصی ہدایات کے اوپر مزید 2 کرونا ویکسینیشن سینٹر جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے اور اس کے حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر جو محکمہ صحت ہے ان کی جانب سے جگہ کا تعین کیا جا رہا ہے اور ایک ویکسینیشن سینٹر کوٹ چھٹا تحصیل جو ہے اس میں قائم کیا جائے گا، جبکہ دوسرا ویکسینیشن سینٹر ڈیرہ غازی خان میں قائم کیا جائے گا، جبکہ ڈیرہ غازی خان میں ایک ویکسینیشن سینٹر آلریڈی کام کر رہا ہے، جبکہ ڈیرہ غازی خان میں دوسرا ویکسینیشن سینٹر بہت جلد قائم کیا جائے گا، جس کے حوالے سے تمام تر تیاریاں محکمہ صحت کی جانب سے شروع کر دی گئی ہیں۔ جو فوکل پرسن ہے ڈاکٹر کامران صاحب، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کی خصوصی ہدایات کے اوپر کرونا کی ویکسینیشن سینٹر کے حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر 2 مزید سینٹر جی ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عاشر اشفاق، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دوسری طرف سرگودا میں بھی مزید ویکسینیشن سینٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سرگودا انتظامیہ نے مزید 3 نئے ویکسینیشن سینٹرز کی جگہ کا تعین کر لیا۔ اسی سرگودا اور سی او ہیلتھ نے نئے ویکسینیشن مقامات کا دورہ کیا، ویکسینیشن سینٹر میں ممکنہ آنے والے لوگوں کی گنجائش کا تعین کیا۔ اسی حوالے سے ہمیں اپڈیٹس دیں گے محسن الملک۔
जी, कोरोना के साथ जंग लड़नी है तो न सिर्फ एसओपीज पर अमल दरामद करना है बल्कि पूरी कौम को यकजा होकर वैक्सीन की तरफ आना है। और वैक्सीन लगाने के लिए इस वक्त न सिर्फ महकमा हेल्थ बल्कि इंतजामिया भी बड़ी सोचो विचार कर रही है। जिस तरीके से एज लिमिट्स मजीद रिलैक्सेशन दी जा रही है, 40 साल तक की एज लिमिट तक के लोगों को वैक्सीनेशन लगानी है, इसके लिए जगह भी बड़ी चाहिए। ऑलरेडी सरगोदा में इस वक्त एक सेंटर वैक्सीनेशन का चल रहा है, लेकिन एक मैस वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से आज एक जगह का तयन किया है। हमारे साथ एसी सरगोदा उमर दराज गोंदल साहब हैं। गोंदल साहब, बताइएगा क्या तफसीलात? जी, इसमें चूंकि पहले हमारा एक सेंटर था और वो पहले बड़ा अच्छी वर्किंग चल रही थी, लेकिन चूंकि एज रिलैक्सेशन कम हुई है तो उस लिहाज से मजीद भी जो है सेंटर्स गवर्नमेंट के डायरेक्शंस है तो वो इंक्रीज़ किए जाएँ। तो इसमें महकमा हेल्थ और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर वर्कआउट कर रही है और हम मजीद जो है वो 3 और बढ़ा रहे हैं। 4 सेंटर हम करेंगे और 4 डिफरेंट जो एरियाज़ हैं उसको वो कैटर करेंगे। और इससे ना सिर्फ ये है कि लोगों को थोड़ा टाइम का इशू आएगा कि कम टाइम में उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, साथ साथ जो कोविड SOPs हैं उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है जी, हमारे साथ सीओ हेल्थ मौजूद हैं। सीओ साहब, पहले भी चल रहा है तो वहाँ पे रश को देख के यहाँ पर देखेंगे कितने यहाँ पर अमला आता है ना? जी, बेसिकली एनसीओसी की ये डायरेक्शंस हैं कल से कि एक मैस, मेजर और सीवीसी सेंटर बनाएं। तो मैस वैक्सीनेशन सेंटर ऐसा है जिसमें 7000 लोगों को हमने डेली कैटर करना है, तो उसके लिए ये जगह हमने सेलेक्ट की है। इस तरह हमने 2 और भी मेजर वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं जिन पे 2-2000 पर डे कैपेसिटी होगी तो वो हम कैटर करेंगे। तो इंशाल्लाह वैक्सीनेशन हमने 4 टाइम लेके जानी है। ठीक है जी, बिल्कुल। वैक्सीनेशन सिर्फ लगानी नहीं बल्कि उसको लगाने का क्या प्रोसेस होगा? 3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। शुक्रिया मोहसिन मुल्क हमें अपडेट करने का। बात करेंगे मियांवाली की। मियांवाली में शहरों की आसानी के लिए मजीद वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जा रहे हैं। डीसी उमर शेर चिट्ठा और डीपीओ मुस्तनसर फिरोज ने मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया है। तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। वैक्सीन प्रोसेस के हवाले से मियांवाली में शहरियों को मजीद आसानियाँ फराहम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान साहब जो हैं डिप्टी कमिश्नर उमर साहब के साथ मियांवाली के मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रहे हैं और एक जगह चूज़ की जाएगी जहाँ पे एक सेंटर बनाया जाएगा, लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज अमान साहब भी आपके साथ हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, कोई जगह मुंतखब हुई क्योंकि वो जगह बहुत छोटी है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आते हैं? सर जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिस तरह वैक्सीन का दायरा कार बढ़ा रही है उसको देखते हुए हम मजीद वैक्सीनेशन सेंटर की साइट सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए जो स्पोर्ट्स का जिम्नेजियम है मियांवाली का, वो हमारे 500 से 1000 लोगों को डेली वैक्सीन लगाने के लिए काफ़ी है। तो हमने मल्टीपल साइट्स विजिट किए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में एक तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और एक तहसील ईसा खेल में कालाबाग THQ के साथ हम एडिशनल वैक्सीनेशन सेंटर्स ऐड करने की तजवीज़ गवर्नमेंट को आज सबमिट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारी वैक्सीन लगाने की सलाहियत में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। जी बिल्कुल, इस सलाहियत में इजाफा होगा। अख्तर मजाज, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में लगाए गए रमजान बाजार और चीनी के स्टॉल्स बदनज़मी का शिकार हो गए हैं। खवातीन लाइन में लगने की बजाय चीनी के हसूल के लिए कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने लगी हैं। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब में इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रेस क्लब में सूरत हाल इस वक्त ये है कि यहाँ पर आटे और चीनी के लिए जो लंबी लाइनें थी खवातीन की, इस वक्त जो बदनज़मी का शिकार है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला जो है खिलाफ वर्जी की जा रही है और खवातीन की लंबी लाइनें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ये सिर्फ लंबी लाइनें जो है आटा और चीनी के हसूल के लिए यहाँ पर है। समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही यहाँ पर मास्क पहने जा रहे हैं और ना ही कोई कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। चीनी और आटे के हसूल के लिए कुछ आए शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। मुझे ये बताएगा कि इतना रश है यहाँ पर, SOPs फॉलो करवाने वाले यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कोई शख्स नहीं आया अभी तक? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। चौथा दिन है, मुसलसल यही सूरत हाल है। रोज ये कार्ड जमा कर लेते हैं 200-300 खवातीन का, उसमें ये गैदरिंग कर ली जाती है। कोई जिम्मेदार अफसर यहाँ ड्यूटी नहीं दे रहा। पूरा शहर इंतजामिया ने बंद करा दिया है। कोरोना SOPs, मगर यहाँ कोई कोरोना SOPs नहीं है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, गर्मी है, रमजान शरीफ है, इंतजामिया कतई तौर पर इनके लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। शहरियों की जानिब से कहा गया कि इंतजामिया की जानिब से कतई तौर पर कोई इकदाम नहीं किए जा रहे और जी, इंतजामिया की जानिब से इकदाम नहीं किए जा रहे। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ आपको बताएं कि कोटचुट्ठा में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तफसीलात बताएंगे राना मोहम्मद सलीम।
جی بالکل، کرونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت کے باعث تحصیل انتظامیہ بھی جو ہے نا حرکت میں آ گئی اور یہاں پر ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس وقت میں مین مارکیٹ کوٹ چھٹا میں موجود ہوں، ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھٹا اسد خان چانڈیا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا ایس او پیز پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ کے انسٹرکشنز کے مطابق ڈیلی جو ماسک ویئرنگ ہے وہ اسینشیل ہے، تو وہ ہم چیک کر رہے ہیں۔ جس کے پاس ماسک نہیں ہے اس کو پہلے ہم نے ڈسٹریبیوٹ بھی کیا ہے، آگاہ بھی کیا ہے، اور کل ہم نے 3 FIRs دی ہیں، آج بھی ابھی ہم 4 FIRs وہ دے رہے ہیں۔ جو پولیس جو ہے وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہے۔ جہاں پہ جو بندہ ماسک نہیں لگا کے بیٹھا، خصوصاً تاجر اور لوگوں کو آگاہی کے لیے جس نے بھی بینرز وغیرہ نہیں ڈسپلے کیے ہوئے، ان پہ بھی ہم لیگل کارروائی کر رہے ہیں، اور جب تک یہ چلتا رہے گا تب تک انشاءاللہ یہ FIRs اور لیگل ایکشنز ہوتے رہیں گے۔ سر یہ بتائیے گا، لوگ اسے سیریس نہیں لے رہے، کیا پاک آرمی کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں؟ پاک آرمی ڈی جی خان میں تو ڈپلائیڈ ہے، اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم کوٹ چھٹا میں بھی ڈپلائی کے لیے ریکویسٹ بھیجیں گے۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھٹا اسد خان چانڈیا ہمارے ساتھ موجود فوج ہے، کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ شکریہ محمد سلیم ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ بہاولپور میں کورونا کے خاتمے کے لیے پاک آرمی پولیس ضلع انتظامیہ کے بڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں۔ اس کے اوپر مزید جانیں گے محمود ظہیر سے۔ جی محمود، بتائیے گا۔ جی، کورونا کے حوالے سے خصوصی طور پر ہدایات ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو فوری طور پر ان معاملات کو نوٹس لیا جائے اور وہاں پر بازاروں اور جو بھی مارکیٹس ہیں وہاں پر جا کر خود معاملات کا جائزہ لیا جائے۔ اس حوالے سے ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں پاک آرمی کے لوگ، فورسز کے اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے اسے چیئر کیا۔ سر، آج پھر میٹنگ لی گئی، کیا اہم فیصلے کیے گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب انفیکٹیوٹی ریٹ اور اوور آل صورتحال کووڈ کی وہ کوئی اچھی سازگار نہیں ہے، تو بہاولپور میں بھی آج اسی لیے تمام لائن ڈپارٹمنٹس پلس فورسز، اس میں آرمی، رینجرز، ان تمام کی ہماری یہ کوارڈینیشن میٹنگ ہوئی، اور ہم نے 2 دن سے ایک انفورسمنٹ میکنزم وہ شروع کیا ہوا تھا، اس میں اویئرنیس بھی ہے، اس میں پینل ایکشن بھی ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا کوارڈینیشن اسی معاملے میں تھی کہ زیادہ سے زیادہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ہم بڑھائیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس اور پیونیٹیو ایکشنز کے ساتھ ساتھ ہم اس چین کو بریک کریں کہ یہ جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے بہاولپور جیسے صاف ستھرے پرسکون سے شہر میں بھی پچھلے کافی دنوں سے یہ 10 سے 20 کے درمیان اس کی فگر ہے، جو کہ الارمنگ ہے۔ سر، میٹنگز ہو چکی، دورے ہو چکے، لیکن اگر عوام ابھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو کوئی سخت فیصلے کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم مساجد میں، ہم بازاروں میں بالکل لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، ان کو ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لیگل اویلیبل ہمارے پاس پینل ایکشن ہے وہ بھی، جس میں سیل کرنا ہے پریمیسز کو، جس میں FIRs ہیں، یہ ساری چیزیں اور فائنز ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آج سے بھرپور طریقے سے ہم کر رہے ہیں۔ سر، میں ایک سوال پھر سے کرنا چاہوں گا عوام کی اطلاع کے لیے کہ عوام اس کو کیوں ایزی لے رہی ہے، حکومت کے ریٹ کو کیوں تسلیم نہیں کر رہی، جمعہ اور ہفتے کو کیوں دکانیں یا آدھی دکانیں کھول کر کاروبار کر رہی ہیں؟ آپ انتباہ کریں گے دکاندار؟ جی بالکل، وارننگز بار بار دی، دوبارہ میں آپ کے توسط سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی لمبا چوڑا کوئی بین یا لمبی چوڑی یہ ریکویسٹ نہیں ہے، صرف ہفتے 10 دن کی بات ہے۔ اگر ہفتہ 10 دن ہم اس چین کو بریک کر لیں گے تو اس سے ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ جی، ابھی آپ سن رہے تھے ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا صاحب کو، جو کہ اندیا دے رہے تھے کہ اب سخت فیصلے کر لیے ہیں دکاندار اور تاجر حضرات اس معاملے کو۔ جی، سخت فیصلوں کا وقت آ چکا ہے۔ ظہیر محمود، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں صدر چیمبر آف کامرس کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں وقت کی پابندی کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا تھا، جانتے ہیں عاصم صدیق سے۔ جی، NCOC کی جانب سے نئی گائیڈ لائن جاری کی گئی ہیں جس میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے پر مارکیٹ کو 6 بجے مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس میں گروسری سٹورز، کریانہ سٹورز بھی اس میں شامل ہیں، جو پہلے نہیں تھے اب ان کو ان میں شامل کر لیا گیا ہے۔ صدر چیمبر آف کامرس خواجہ بشیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ بشیر صاحب، جو NCOC کی نئی گائیڈ لائنس آئی ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے، ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا بازاروں میں اس کا امپلیمنٹیشن فائدہ مند ہو رہا ہے یا نقصان دہ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو نئی گائیڈ لائن آئی ہے نا، اس سے میرے جو احساسات ہیں، جو مجھے معلومات ہیں، جو مجھے تجربہ ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں، اس سے تو کووڈ اور زیادہ پھیلے گا۔ دیکھیں، پہلے یہ جو کریانہ سٹور ہیں، گراسری سٹور ہیں اور ڈپارٹمنٹل سٹور، ایک تو اس چیز سے وہ مستثنا تھے کہ شام کو 6 بجے دکانیں بند کی جائے۔ 6 بجے کی جگہ 8-9 بجے جب وہ بند ہوتی تھیں تو لوگ باری باری آتے تھے، ان سے خریداری کرتے تھے، تو ایک پینک نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اب دوسرا یہ بھی کہہ دیا گیا کہ پہلے یہ لوگ مستثنا تھے، کریانہ سٹور، گراسری سٹور، ڈپارٹمنٹ سٹور، ہفتے میں 2 چھٹی ہے،
उससे इनको ये अलाउ था कि ये दुकानें खोलते थे फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी। अब उनको भी पाबंद कर दिया गया है। तो इससे नतीजा ये होगा कि देखें, जैसे ही 6 बजे अब लोगों ने एकदम पैनिक हो जाना है वहां पर। जब पैनिक होगा तो फिर कोविड फैलने का ज्यादा खदशा है। इसी तरह जब 2 दिन ये दुकानें बंद रहेंगी तो उसके बाद फिर एकदम से रश पड़ेगा दुकानों पर, तो उससे भी कोविड फैलने का खदशा है। इसलिए मेरी सजेशन, मेरी राय जो है ये है कि भी इन लोगों को मुस्तस्ना करा दिया जाए, जिस तरह मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को मुस्तस्ना करा दिया गया है। एक तो इनकी छुट्टी बहाल कर दी जाए, अब जुम्मा छुट्टी ख़त्म कर दी जाए, यानी जुम्मा और हफ्ते को भी ये खुलें, और शाम 6 बजे के बजाय अगर ये 8 या 9 बजे तक खुले रहें तो इंशाल्लाह उससे कोविड ख़त्म होगा, फैलेगा नहीं। ये हमारी राय है, ये हम मुकाम बाला तक भी पहुंचाएंगे, अपना प्रेस भी जारी कर रहे हैं और दूसरी के जरिए से भी हम उनको तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं ताकि कोविड खत्म हो और हमें इस वबा से निजात मिले। बिल्कुल, कोरोना वायरस के हवाले से जो नई एसओपीज हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए जुम्मा और हफ्ता की छुट्टी को खत्म किया जाए। शुक्रिया आसिम सदीक हमें अपडेट करने का। डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए यंग डॉक्टर्स का हाउस ऑफिसर से काम लेने का मुतालबा किया गया है। इसके ऊपर मजीद जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भी कमी है। और डॉक्टर्स की कमी के हवाले से टीचिंग हॉस्पिटल में जितने भी एचओ से जो हाउस जॉब कर रहे थे उनकी भी जो टेन्योर है वो मुकम्मल होने वाला है। 6 तारीख से वो भी अपना टेन्योर मुकम्मल करके यहाँ से जाने वाले हैं। इस हवाले से जो यंग डॉक्टर्स हैं इनकी जानब से एक मुतालबा सामने आया है। यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल मनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, जो एचओज हैं जो हाउस जॉब यहाँ पर कर रहे हैं वो भी अब 6 तारीख से रिलीज होने जा रहे हैं, तो कितना मजीद डॉक्टर्स की कमी होगी? एक जनाब कोरोना बढ़ता जा रहा है जबकि डॉक्टर्स की कमी भी यहाँ पर सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया रोही टीवी का। देखें, जब आपके कोरोना वार्ड इतने ज़्यादा, आपका एचडीयू बनाया, आपके आईसीयू बनाए, आप जाके देखें कि आपका डीजी खान इस वक्त कितना मुतासर है कोरोना से। उसी तरह उस कोरोना के पेशेंट्स को जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, जो सब कुछ है वो एचआर करती है, डॉक्टर्स करते हैं, हमारे पैरामेडिक्स करते हैं, हमारी नर्सेस करती हैं। अब जब आपकी यंग डॉक्टर्स, आपके एचओज जो आपके इतने सारे आपके मेन पिलर होते हैं किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल के, 6 तारीख को उनकी हाउस जब खत्म हो रही है, आपके पास न्यू एचओज के लिए जो गवर्नमेंट के ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अभी टेन्योर 2 से 3 महीने का है। क्या आप 2 से 3 महीने पेशेंट को लवारिस छोड़ देंगे? क्या आपको ये एहसास नहीं है कि जी इतना बड़ा गैप जो आएगा टीचिंग हॉस्पिटल में वो तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। वो आपके अनपेड एचओज को आप जो है ना पेड करें ताकि उनसे आप वर्क लें, आप उनको फैसिलिटेट करें, आप उससे अपने मरीजों के लोड को कम से कम करें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जी देखें, अशर आप जब भी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कहीं पे भी कोई तूफान आता है, क्या उसकी प्रिपरेशन पहले नहीं की जाती? या आप जब तूफान का इंतजार करते हैं, देखते हैं जी कितनी हलाकतें हो जाएंगी, कितने मसले हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, अगर ये इन्होंने ऐसे ना किया, या आप मेरी बात याद रखें, पूरा डीजी खान के लोग आपके सामने यही एहतजाज कर रहे होंगे। तब आपको याद आएगा इमरजेंसी में डॉक्टर्स रखना। आप अनपेड एचओज को पेड करें, आप 3 महीने के टेन्योर के लिए करें, आप परमानेंट ना करें उन्हें। क्यों करते हैं परमानेंट? लेकिन कम अज कम उनसे काम लें, आप अपने पेशेंट के लिहाज से काम लें, आप उनसे वर्क लें कोरोना के अंदर, आप उनसे कहीं और लें। हम कभी किसी और के लिए नहीं करेंगे, मरीजों के लिए करेंगे, लेकिन कम अज कम इस चीज को आगे से आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, मुतालबा किया जा रहा है यंग डॉक्टर्स की जानब से जो यहाँ पर एचओस काम कर रहे हैं, हाउस जॉब यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आशिर इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ आपको बताएं कि भावलपुर में कोरोना के बायस अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी का खदशा है। कोरोना के बायस मुस्तकबिल के डॉक्टर्स भी मुतासर होने लगे हैं। फाइनल ईयर इम्तिहान न होने पर अस्पतालों में नए हाउस ऑफिसर तैनात न हो सके। बहावल विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया का मौजूदा हाउस ऑफिसर्स को तौसी देने का मुतालबा भी सामने आया है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर में कोरोना के बायस अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी का खदशा पैदा हो गया है। कोरोना के बायस मुस्तकबिल के डॉक्टर भी मुतासिर होने लगे हैं। फाइनल ईयर इम्तिहान न होने पर अस्पतालों में नए हाउस ऑफिसर तैनात न हो सके। बहावल विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया का मौजूदा हाउस ऑफिसर्स को तौसी देने का फैसला किया गया है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सरगोदा के इलाके खुशाब पीपी का मुतवक्के इलेक्शन की गहमा गहमी रमजानुल मुबारक के दौरान भी उरूज पर है। इलेक्शन की हल्का पीपी 83 में इस वक्त मौजूद हैं मोहसिनुल मुल्क, उनसे बात करते हैं। मोहसिनुल मुल्क, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं, कारकुनान क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें हुमैरा, इस वक्त रोज़ा भी है, रमज़ान शरीफ भी चल रहा है और उसके साथ साथ गर्मी भी अरूज पर है, लेकिन इसके बावजूद गहमा गहमी
काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। जिस तरीके से गुज़श्ता रोज हमने कराची का इलेक्शन देखा, वहां पर काफी ज्यादा कम टर्नआउट रहा था, लेकिन यहां पर टर्नआउट ज्यादा रहने की तवक्को है। खाके जनरल इलेक्शन में इस हल्के से 53 जो है वो परसेंटेज रही थी टर्नआउट की, लेकिन अब कितनी रहती है ये तो 5 मई को पता चलेगा। लेकिन यहां पर एक बड़ी तादाद में जो वोटर है वो बहुत ज्यादा मुतहरिक दिखा रहा है। कंपैरेटिवली गर्मी है शदीद, लेकिन उसके बावजूद भी वोटर जो है वो वोट डालने के लिए काफी बेताब है। ये इलाका जो है खुशाब 3 का है, जिसमें नूरपुर थल, और इस वक्त मैं मौजूद हूं मीठा टवाना के इलाके में। ये इलाके ऐसे इलाके हैं जहां पर एक अरसे से मुस्लिम लीग नून के ही कैंडिडेट जीतते आए थे, वारिस कल्लू, जिनके इंतकाल के बाद ये ज़िमनी इलेक्शन है। और जो मोज़म कल्लू हैं, वारिस कल्लू के साहबजादे, उनका मुकाबला होगा अब तहरीक इंसाफ के हसनैन बलोच साहब से, जो कि 1-to-1 मुकाबला कहा जा रहा है। यहां पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या सूरत हाल है आपके इलाके की, किसको वोट दे रहे हैं आप? सर, हम इंशाल्लाह मौज़म कल्लू को वोट डालेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पर मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो ज़िला की दूसरी आबादी पर सियासत में आते रहे, लेकिन बदकिस्मती से ये ज़िला की दूसरी आबादी होने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम इलाका है। तो हुकूमती जमात के साथ नहीं जा रहे हैं आप? तहरीक इंसाफ के साथ? हुकूमत पे एक दफ़ा एतमाद करके देख लिया है, लेकिन जो बुनियादी सहूलियात है, आप ये देखें कि 21वीं सदी में हम पीने के साफ पानी से महरूम हैं। यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं, हमारी बहनें माएँ बेटियाँ जो हैं वो एक लंबा सफ़र करके जोराबाद जाती हैं। ठीक है, तो इलेक्शन चेंज होगा इंशाल्लाह। क्या सूरत हाल है जी, किसको दे रहे हैं वोट? हम पीटीआई को वोट दे रहे हैं। ठीक है, पीटीआई समझते हैं कि काम करेगी? ये उम्मीद तो है करेगी। ठीक है, हाँ जी, क्या सूरत हाल है? पीटीआई इंशाल्लाह ताला काम करेगी और भरपूर जोर से काम करेगी। तो उन्हीं को वोट देंगे जी, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह वोट देंगे। हाँ जी, पीटीआई जी। ठीक है, हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी? जी, हम इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे। ये जो मीठा टवाना जो है वो मसाइलिस्तान बन चुका है, लेकिन मसाइल तो हल होते रहेंगे। फिलहाल जो मसला है आवाम का, वो आवाम भूख से मर रही है, महंगाई इतनी है कि इसकी इंतहा नहीं है। ये हुकूमत बुरी तरह फेल हो चुकी है, नायल हो चुकी है। आप इसका मीठा टवाना बल्कि हल्का PP 84 में आप इसको वॉक आउट किया जाएगा और इंशाल्लाह शेर जीतेगा। हाँ जी, क्या किसको वोट दे रहे हैं? शेर को। ठीक है, मिला जुला रुझान है, लेकिन लोग जो काफी ज्यादा गुस्से भी हैं, और गुस्से जो हैं खास तौर पर हुकूमती जमात की तरफ से हैं कि हुकूमती जमात ने जो काम नहीं किया अभी तक, उस हवाले से ज्यादा है। तो कुछ तज्जिया भी ले लेते हैं। हाँ जी, क्या सूरत हाल है दोनों जमातों की? अगर बात करें यहाँ पे इस हल्का में, तो यहाँ पे जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त वाज़ह बढ़तरी उसको हासिल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से जो लोग यहाँ पे ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। खान साहब ने कहा था कि हम यहाँ पे लोगों को इतने फैसिलिटीज़ फ्राहम करेंगे कि लोग नौकरियाँ लेने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो मजे की बात यह है कि उल्टा जिनकी नौकरी यहाँ पे थी वो भी नौकरी से हाथ धो के बैठे हुए। बेरोजगारी बढ़ी, इसलिए बेरोजगारी की शरह जो है वो 100 में से मैं तो कहता हूँ 110% जो बढ़ चुकी है, कम होने के बजाय। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ के लोग, मुकामी लोग बता रहे हैं अपनी लॉजिक के भी किसको क्यों वोट दिया जा रहा है। लेकिन मुकाबला 1-to-1 होगा, और इस मामले में हुकूमती जमात भी अपना पूरा जोर लगाते दिखाई दे रही है PP 84 के इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो कि दोबारा जीतना चाह रही है अपनी ही सीट, जिसके ऊपर उनके जो कैंडिडेट हैं वो वफात पाए थे। तो इस सारी सूरत हाल में लग ऐसी रहा है कि ये मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है। लेकिन इसमें बड़ी अहम चीज गुज़श्ता रोज हुई, जो कि शहरियों का मिला जुला रुझान सामने आ रहा है। शुक्रिया मोहसिन मुल्क हमें अपडेट करने का। एक बार फिर आपको बताते चलिए, सरगोदा इलाके खुशाब PP 84 के इलेक्शन में कुछ दिन बाकी रह गए हैं। 5 मई को होने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का 1-to-1 मुकाबला मुतवक्के है। इलेक्शन की गहमा गहमी रमजानुल मुबारक के दौरान भी उरूज पर है। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना।